बड़े कमाल की बात है कि एक बटुआ गुम जाने पर, किसी का एक पर्स तक गुम जाए तो मीडिया उस पर्स के मालिक को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर देती है। लेकिन सवाल ये है कि SC/ST OBC समाज के कितने डिमांड्स हैं, उन लोगों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, उस मुद्दे पर मीडिया बात करने के लिए राजी नहीं है, खामोश क्यों है। और एक सवाल और कि आखिर उन नेताओं का क्या, जो नेता बहुजन समाज के नाम पर राजनीति तो करते हैं लेकिन बहुजन समाज के उन मुद्दों पर चर्चा नहीं करते। एडवोकेट अशोक बसोत्रा जो बहुजन समाज के इन मुद्दों को लेकर के लड़ रहे हैं, निस्वार्थ भाव से लड़ रहे हैं। अगर उनका एक स्वार्थ है तो वो ये है कि आने वाली पीढ़ियों को, SC/ST OBC समाज के बच्चों को उनके हक मिलें, उनके अधिकार मिलें और भारतीय संविधान बचा रहे। क्या आप नहीं चाहते कि जिन 5 मुद्दों को लेकर के वो पिछले 19 हफ्तों से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे बैठे हुए हैं, वो 5 मुद्दे बहुजन समाज के लिए कितने आवश्यक हैं? क्या आपको नहीं लगता कि आपको उनके समर्थन में आना चाहिए? उन पर चर्चा कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया संसार जी। बसोत्रा साहब, आप कैसे देख रहे हैं कि सतवारी चौक में एक पोस्टर होता है, उस पोस्टर वो एक तरफ भगवान राम का फोटो है और दूसरी तरफ मोदी जी का फोटो एक बराबर में, और मोदी जी का फोटो बड़ा फोटो है। देखिए संसार जी, भाजपा के पास ना तो मुद्दे हैं और ना ही भाजपा ने पिछले 10 साल में जो सरकार चलाई है केंद्र में, उसमें लोगों को कुछ डिलीवर किया है। जब कोई 10 साल प्रधानमंत्री रहे या किसी की सरकार रहे तो अक्सर 10 साल पूरे होने पे वो अपनी उपलब्धियां गिनवाता है जी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक ऐसा शख्स है कि जो वीडियोस 2014 की इलेक्शन से पहले इनके वायरल हुए थे जी, और जिन बातों को लेके ये जनता में उतरे थे, जैसे बहुत हुई महंगाई की मार, जैसे पेट्रोल डीजल के रेट्स, गैस के दाम, अनएम्प्लॉयमेंट, महिला सुरक्षा, देश की सुरक्षा, बेतहाशा काला धन, 2 करोड़ रोजगार, बहुत सारे ऐसी चीजें लेके नरेंद्र मोदी जी 2014 की इलेक्शन में उतरे थे जी, जिनको उसके बाद उन्होंने छेड़ा तक नहीं। ना तो देश में काला धन ला पाए, उल्टा और देश का पैसा अपने पूंजीपति साथियों के साथ मिलकर अरबों खरबों रुपया इन्होंने बाहर भेज दिया। 2 करोड़ नौकरियों का इन्होंने चर्चा की थी। जितने रोजगार उस वक्त थे 2014 में, हालांकि पॉपुलेशन देख लीजिए कितनी बढ़ गई 10 साल में, उसका 35 से 40% नौकरियां इन्होंने कम कर दी। प्राइवेटाइजेशन से तकरीबन रिजर्वेशन का मसला भी इन्होंने खत्म कर दिया। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जितनी भी थी सब बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, रेल बेच दी, जितना भी सरकारी तंत्र है वो प्राइवेट हाथों में और अपने पूंजीपति साथियों के हाथों में दे दिया। और महिला सुरक्षा का भी आप देख लीजिए, भाजपा के जितने भी लोग बलात्कारी हैं अब वो इन्होंने संस्कारी मान लिए हैं। अभी हाल ही में यूपी में 2 बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म हुआ और वो पेड़ पे लटकी हुई मिली और इंसाफ की गुहार लगाते लगाते उनके पिताजी भी पेड़ पे लटक गए, कोई इंसाफ नहीं मिला। कुलदीप सिंह सेंगर हो या उन्नाव वाला केस हो या हाथरस वाला केस हो, जितना महिलाओं का शोषण, दोहन, उनकी खरीदो फरोख्त भाजपा के इस 10 साल के शासन में हुई है, कहीं नहीं हुई। तो महंगाई भी इतनी बढ़ चुकी है, गैस का सिलेंडर 350-400 से 1100-1150 तक गया इनके रजीम में। पेट्रोल डीजल जो आज 100 रुपए के लीटर है, 24 में अगर मोदी जी वापस आए तो 400 पार वो पहले ही कह रहे हैं कर देंगे। तो कोई एक मुद्दा इनका अगर पूरा हुआ होता तो आज मोदी जी अपनी उपलब्धियों में उसको गिनवाते। एक दफा मोदी जी ने कहा था मुझे 100 दिन दे दीजिए, मैं जो बातें कह रहा हूं साबित कर दूंगा। नोटबंदी के टाइम भी उन्होंने 50 दिन मांगे थे और कहा था जिस चौराहे में बुलाओगे मैं आ जाऊंगा, मुझे जूते मारिए, फांसी पे चढ़ा दीजिए। सब चीजें मोदी जी की फेल हो गई, सारा कुछ उनका जीरो, उनकी 10 साल की परफॉर्मेंस रिपोर्ट जीरो। अब जब वो कुछ नहीं कर पाए तो लोगों के सामने वो क्या लेके आते?
रोजगार की बात लेके आए तो जूते पड़ेंगे, काले धन की बात लेके आए तो जूते पड़ेंगे, महंगाई की बात लेके आए, एम्प्लॉयमेंट की बात लेके आए, महिला या देश की सुरक्षा की बात, जितने भी मुद्दे उनके थे, किसी भी मुद्दे को लेके आएंगे तो जनता इनको मार मार के धो देती। तो ऐसे में इन्होंने क्या किया, रिलीजियस सेंटिमेंट्स उभारने का वही पुराना फार्मूला इन्होंने ढूंढ लिया और राम को लाए हैं, अब हम उनको लाएंगे। सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, डंके की चोट पे हर व्यक्ति जानता और उसी का ये फायदा लेना चाहते हैं। ये राम को नहीं लाए, ना ला सकते हैं। राम के नाम पे SC ST OBC की हिंदुत्व भावना जगाकर उनको भावना के आवेश में बहाकर उनके वोट लूटने की सियासत चलाने की खातिर उन्होंने ये नारा दिया है, कोई राम को नहीं लाया और ना ही कोई इनको लाएगा। 2024 की इलेक्शन में जनता इनको धूल चटा देगी और नरेंद्र मोदी अव्वल तो देश छोड़ के भाग जाएंगे, वरना आप देखिएगा बाकी की जिंदगी जेल में काटेंगे। ना ये राम को लाए हैं, ना इनको कोई लाएगा। ये कड़वी सच्चाई 2024 की MP के इलेक्शन में साबित हो जाएगी। SBI बैंक से सुप्रीम कोर्ट ने डाटा मांगा है, उस डाटे को देने की ये SBI ने मना कर दिया। ऐसा क्यों हुआ और SBI को डाटा देने में परेशानी कहाँ हो रही होगी, आप कैसे देख रहे हैं उसे? देखिए, SBI से जो इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा मांगा गया और इलेक्शन कमीशन और SBI को 13 मार्च को वो डाटा साइट पे डाल के पब्लिक करने की जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट में दी थी, उस पर मोदी जी और उनके खास लोगों ने SBI पे दबाव बनाकर एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में डाल के ये कहने के लिए कहा है कि हमें डाटा कंपाइल करने में इतने दिन चाहिए, यानी इलेक्शन खत्म हो जाने के बाद हम ये डाटा दे सकते हैं, अभी नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास ये डाटा कंपाइल करने का समय जो है वो काफी ज्यादा लग रहा है। दूसरी तरफ एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक हो गई है कि ये सारे का सारा डाटा तैयार भी है और ये सारे का सारा डाटा SBI ने सरकार को दिया भी है। जब सरकार को दिया तो सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं देना चाहते? क्योंकि जब ये डाटा सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा और पब्लिक डोमेन में जाएगा तो पूरे भारत की जनता को ये पता चल जाएगा कि जो 25 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का, पूंजीपतियों का, अपने मित्रों का, अंबानी जी जैसे लोगों का मोदी जी ने माफ किया है, उस पैसे में मोदी जी और इनके रिश्तेदार और भाजपा का भी हिस्सा है। और वही पैसा शेल कंपनियों के माध्यम से घुमाकर भारत में लाया जाता है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, और उसी पैसे को मैनिपुलेट करके सरकारें गिराई जाती हैं, MP MLA खरीदे जाते हैं और हर वो गलत काम किया जाता है जिससे लोकतंत्र धराशायी होता है और ये जो इलेक्शन प्रोसेस है इसको इन्फ्लुएंस किया जाता है। धन बल, बाहुबल, EVM मैनिपुलेशन सब उस पैसे से होता है। और ये भी पता चल जाएगा कि इसके बदले में अपने उन उद्योगपतियों को मोदी जी ने कितने फायदे दिए हैं, कैसे कैसे कोड़ियों के भाव, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, रेल, PSU और पूरा देश जो है बेच दिया है। देश का सीमेंट, देश का सरिया, देश का सारा उद्योग चंद हाथों में कैसे बेच दिया। देश का खनन चंद लोगों के हाथ में, पावर सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, कोल सेक्टर, सोलर पावर, सारे का सारा इन चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों में कैसे बेच दिया और कैसे भारत की 150 करोड़ जनता को डिप्राइव कर दिया, ये सारे आंकड़े सामने आ जाएंगे। और जैसे हम बात करते हैं जातीय आधारित जनगणना और हर वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी, उसको भी डिफीट करने के लिए साजिश इसी में छुपी हुई है। क्योंकि जब सारे आंकड़े सामने आ जाएंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड पैसा कहां से आया, उन लोगों को क्या फायदे दिए और सारा देश कैसे मोदी जी ने बेच दिया, ये सारे देश को नहीं पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। इसी को रोकने के लिए SBI को प्रेशराइज किया जा रहा है मोदी सरकार द्वारा कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर यह डाटा पब्लिक डोमेन में और सुप्रीम कोर्ट में ना दिया जाए, ताकि ये बंडा फूट ना जाए और मोदी और भाजपा की सरकार औंधे मुंह इस इलेक्शन में ना जा गिरे। एक सवाल ये है कि आप इतने बढ़िया तरीके से और इतने कानूनी वे से आप हर चीज़ को समझाते हैं। इन चीज़ों को सुनने के लिए यहाँ पर मीडिया का तांता होना चाहिए, लेकिन मीडिया किसी का पर्स गुम जाए, मीडिया उन लोगों के घर तक जाती है, वो पर्स ढूंढने में भूमिका निभाती है। लेकिन SC ST OBC के जिन मुद्दों को लेकर के आप बैठे हैं,
और इतने बड़े बड़े खुलासे जो आप कर रहे हैं कि सरकार ऐसा कर रही है, इन मुद्दों पर मीडिया आपसे चर्चा क्यों नहीं कर रहा? देखिए, भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया जितना भी है, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या पेपर मीडिया है, वो ब्राह्मण बानिया मीडिया है। उसके मालिक ब्राह्मण और बानिया ही है, और उनके आगे काम करने वाले भी तकरीबन उन्हीं के लोग हैं। वो हमेशा अपने वर्ग के हितों की रक्षा करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 5 या 6% से ज्यादा इस देश में नहीं है। उन्हें अपने और अपने आने वाले बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए वो नहीं चाहते कि SC, ST, OBC, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, ये जो माइनॉरिटी है, इनके मुद्दों पे बात हो, चर्चा हो, ये लोगों में जाए। और कहीं इनके लोग अगर जागृत हो गए, ये सोया हुआ शेर जो है, ये बहुजन समाज जो है, मूल निवासी बहुजन समाज, अगर ये जागृत हो गया तो उठ खड़ा होगा और अपना सब कुछ छीन लेगा। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के बच्चे तो भीख मांगेंगे। इसलिए वो हमारे इन मुद्दों पे चर्चा करने के लिए यहाँ पे नहीं आते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और मान्यवर यशराज DK खापर्डे जी, दीना बाना जी और कांशीराम जी और हमारे सारे महामानव अक्सर ये कहा करते थे कि हमें अपना मीडिया खड़ा करना होगा, क्योंकि लोकतंत्र में मीडिया ही अपनी आवाज उठा सकता है। तभी हम आप जैसे भाइयों का बार बार शुक्रिया अदा करते हैं तहे दिल से, और हम बार बार आपसे निवेदन करते रहते हैं कि इस मीडिया को खड़ा कीजिए। और मैं अपने पूरे मूल निवासी बहुजन समाज से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप जैसे भाइयों का तन मन धन से पूरा सहयोग करें, और इस मीडिया को, बहुजन मीडिया को खड़ा करने में, पूरे देश में जितना भी बहुजन मीडिया है, खड़ा करने में पूरी ताकत से सहयोग दें, ताकि आने वाले समय में मेन स्ट्रीम ब्राह्मण बनिया मीडिया से कहीं ज्यादा ताकतवर हमारा मीडिया हो और जन जन तक हमारी आवाज पहुंचे, फूले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा पहुंचे, बाबा साहब की बात पहुंचे, और हम अपने देश को वापस अपने कब्जे में ले सकें। तब जाके ये बात का एक सवाल ये भी है कि आप जिन मुद्दों पर लड़ रहे हैं वो आपके खुद के मुद्दे नहीं हैं, वो SC, ST, OBC समाज, उस 85% से ज़्यादा की संख्या के लोगों के मुद्दे हैं। लेकिन जो बहुजन नेता हैं, जो बहुजन हितों की बात करने वाले नेता हैं, मंच से भाषण देने वाले नेता हैं, वो आपके साथ खड़े हुए नहीं दिखते, आपके साथ बैठ कर के चर्चा करते हुए नहीं दिख रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मैंने पहले भी अपने बहुजन समाज के आगे ये विनती बार बार की है, उन लोगों को अपना नेता ना माने जो सिर्फ आपके समाज के घरों में पैदा हो गए हैं। मगर चलिए, मैं किसी की ज्यादा तौहीन नहीं करना चाहता, इसलिए मैं बड़े सादे से शब्दों में कहना चाहता हूं, अगर किसी लीडर में मरने मराने की कमिटमेंट नहीं है अपने समाज के लिए, अगर कोई लीडर स्वार्थी है और अपने स्वार्थ के लिए ब्राह्मण बनिया पॉलिटिकल पार्टी या इनके धार्मिक संगठन या इनके सामाजिक संगठनों में जाके अपना नाक रगड़ता है इनके चरणों में, वो बहुजन नेता हो ही नहीं सकता। बहुजन नेता तो विश्व के अग्रणी, विश्व को रोशनी दिखाने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोग हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व, अपनी बीवी, अपने बच्चे तक न्योछावर कर दिए इस समाज की जागृति और इसके उत्थान के लिए। बहुजन नेता तो उनके गुरु, जो उन्होंने अपने 3 गुरु माने, उनमें से एक मान्यवर हमारे फुले साहब, राष्ट्रपिता महामना ज्योतिबा फुले हैं, वो हमारे बहुजन नेता, जिन्होंने अपना घर त्याग दिया, अपनी पत्नी के साथ दिन रात पूरा अपना समय, अपना जीवन पूरा स्वार्थ त्याग कर लगा दिया और समाज को उठाने में। और आज उन्हीं की वजह से समाज में इतनी ज्यादा रोशनी फैली हुई है। प्यारी वी रामास्वामी नायकर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, अयंकाली, इस तरह के बहुत सारे हमारे समाज में, मॉडर्न इंडिया में, आधुनिक भारत में बहुत सारे लोग पैदा हुए हैं जो हमारे नेता हैं। उन जैसे नेताओं को नेता माने, वो व्यक्ति जो मरने मराने की कमिटमेंट लेके आपके लिए चौक में या सड़क में या चौराहे में खड़ा है, और जो मनुवादियों के चरणों में कभी नतमस्तक नहीं होता, कभी उनके आगे सर नहीं झुकाता, उसे अपना नेता माने। जो अपने स्वार्थ के लिए उनके चरणों में झुक जाता है, उसे अपने नेता ना माने। जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो स्वार्थी हैं, मनुवादियों के दल्ले दलाल और भड़वे हैं, वो हमारे बहुजन समाज के नेता नहीं है। मैं उन्हें नेता नहीं मानता। संसार जी, वो हमारे समाज का हित नहीं चाहते, वो अपने हित के लिए जी रहे हैं, लड़ रहे हैं या मर रहे हैं, उनका स्वार्थ ही उनका जीवन है। वो सिर्फ समाज का दाम लेते हैं अपना रेट बढ़ाने के लिए, अपना भाव बढ़ाने के लिए और अपनी जगह मनुवादियों के चरणों में बनाने के लिए। वो बहुजन समाज के नेता हो ही नहीं सकते। जी,
एडवोकेट अशोक बसोत्रा ने बखूबी से ये सारी बातें समझा दी हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में एडवोकेट अशोक बसोत्रा के इस धरना प्रदर्शन में, इस आंदोलन में बहुजन समाज क्या भूमिका निभाता है, क्या वो अपने हकों के लिए लड़ना चाहता है, क्या वो आने वाले समय में आज़ादी की ज़िंदगी जीना चाहता है, क्या इनके इस आंदोलन में वो भाग लेगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन एडवोकेट अशोक बसोत्रा ने जो बातें रखी हैं, जो चर्चा की है, उस चर्चा को सुनने के बाद ये लग रहा है कि क्रांति आएगी, और क्रांति इस कदर आएगी कि आप उसे नहीं रोक पाएंगे। कोई भी सरकार हो जो SC ST OBC समाज के हकों पर डाका डालेगी या उसे दबाने का प्रयास करेगी, वो नाकामयाब होते नजर आएंगे। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें अब तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद। अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता कर